पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंग यून को यून मेंग मार्शल हाउस और इंपीरियल फैमिली लियू यून के बारे में पता चल गया था। इधर जोंगडी अभी तक वापस नहीं लौटा है, इसलिए चोंग और सुई फैमिली के एल्डर काफी परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ हम नोटिस करते हैं कि क्वान यू अब अपने ही फैमिली से परेशान होने लगी है। तभी सिंग यून और यान जोंगडी को लेकर यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जोंगडी का चेहरा छुपा होता है, इसलिए सुई फैमिली के लोगों को इस बारे में पता नहीं चलता। फिर चोंग सिंग यून से यहाँ आने की वजह पूछता है। तब सिंग यून कहता है कि कुछ महीने पहले ही मैं चू फैमिली का मास्टर बना। मेरी फैमिली और आपकी फैमिली के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं आए। यह सुनकर चोंग कहता है कि मेरी हेल्थ सही नहीं थी। तब सिंग यून कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ जो आपकी हेल्थ को तुरंत सही कर देगा। इसके बाद सिंग यून जोंगडी को इनके सामने लाता है, जिसे देखते ही यह लोग सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और जोंगडी को हील करने जाते हैं, लेकिन वह लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब क्वान यू गुस्से में सिंग यून पर अटैक करने आती है, लेकिन यान उसके अटैक को रोक लेता है और सिंग यून को भी कुछ नहीं होता। यह देख चोंग सिंग यून पर अटैक करने जाता है, जिसके बाद यान उसे शानदार टक्कर देता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। फिर इसी दौरान चोंग को बचाने के लिए क्वान यू उसके सामने आ जाती है, पर तभी सिंग यून यान को रुक जाने के लिए बोल देता है। चोंग और बाकी एल्डर यान को देख हैरान होते हैं। फिर क्वान यू सिंग यून से कहती है कि तुम्हें यान का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए तुम इतने घमंडी हो रहे हो। तब सिंग यून कहता है कि तुम लोगों ने कुछ दिन पहले ही चू विलेज पर अटैक किया। इसके अलावा अगर 14 साल पहले वाले इंसिडेंट की बात करें, तुम सबको मरने से कोई नहीं रोक सकता है। तब क्वान यू कहती है कि 14 साल पहले तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर सिंग यून पूछता है कि क्या तुम्हें सच में इस बारे में नहीं पता। इसके बाद क्वान यू कई बार सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सिंग यून हर बार खुद को बचा लेता है। यह देख क्वान यू पूछती है कि तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर सिंग यून कहता है कि अगर तुम फाइट ही करना चाहती हो तब हम 1 महीने बाद टूर्नामेंट में मिलेंगे। इसके बाद सिंग यून यान के साथ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन चोंग क्वान यू से कहता है कि सिंग यून टूर्नामेंट के लिए जरूर कुछ कर रहा होगा, इसलिए वह क्वान यू को हेई सुई सिटी जाने के लिए कहता है और वहाँ यून मेंग मार्शल हाउस के एल्डर से मिलने के लिए बोलता है। इसके अलावा चोंग क्वान यू को क्विलिन की जेड अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है, जो वहाँ पर सारी तैयारी करने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि क्वान यू को यह चीज पसंद नहीं आ रही है। अब सिंग यून किन सान के पास 9वीं लेवल की गैदरिंग स्पिरिट वाले 7 बिस्ट कोर को खरीदने जाता है, जिस पर किन्सान बताता है कि अभी के लिए यह चीज डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे पास अभी इसी लेवल वाले आइस फॉक्स की एक बिस्ट कोर आई है। फिर सिंग यून उस बिस्ट कोर को खरीदने जाता है, लेकिन तभी सिटी लॉर्ड जानबूझकर उस पर हाईएस्ट बिडिंग लगा देता है। तब इस बात से सिंग यून गुस्सा हो जाता है और फिर सिटी लॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी येन इनको रोक देती है और दोनों को अपने पास बुलाती है। वह सिंग यून से बताती है कि कुछ सालों पहले सिटी लॉर्ड ने स्पिरिचुअल अर्थ रैंक पर पहुंचने की कोशिश की थी, जिसके बाद से यिन एनर्जी ने इन पर अपना साइड इफेक्ट छोड़ दिया था, इसलिए शायद बाई यांग पिल्स इसे खत्म कर सकता है। तब सिंग यून कहता है कि गैदरिंग स्पिरिट वाली बॉडी इस एनर्जी का विरोध करती है, लेकिन अगर तुम स्पिरिचुअल अर्थ रैंक पर पहुंच जाओगे तब तुम बहुत आसानी से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगे। फिर सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं कई सालों से इसी लेवल पर फंसा हुआ हूँ, मैं अगले लेवल पर कैसे जा सकता हूँ, मेरे साथ मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब सिटी लॉर्ड गुस्से में सिंग यून पर अटैक करने जाता है, पर यान वहाँ आकर उसे रोक देता है। फिर सिंग यून कहता है कि स्पिरिचुअल अर्थ रैंक पर पहुँचने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें 10 सालों तक मेरी फैमिली का स्पेशल गेस्ट बनना होगा। यह सुनते ही सिटी लॉर्ड उसके ऑफर को मना कर देता है, क्योंकि यह चीज उसके लिए बदनामी की बात
बात है। तब यान सिटी लॉर्ड से कहता है कि अगर तुम दिल से चू फैमिली का गेस्ट बन जाओगे तब स्पिरिचुअल हेवन रैंक पर पहुंचना भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिटी लॉर्ड सिंगयून के सामने झुकने से साफ मना कर देता है। तब येन कहती है कि सिटी लॉर्ड की बातों को गलत वे में मत लेना, वह ऐसे ही बिहेव करते हैं। फिर येन सिंगयून को 4 बिस्ट कोर देती है, जिसके बदले में सिंगयून सिटी लॉर्ड को वह टेक्निक दे देता है और फिर सिटी लॉर्ड भी सिंगयून को अपने पास वाले तीनों बिस्ट कोर दे देता है। फिर सिंगयून सिटी लॉर्ड को बताता है कि इसमें कम से कम 3 दिन लगेंगे, लेकिन तुम इसमें जल्दीबाजी मत करना। अब सिटी लॉर्ड सीक्रेट रूम के अंदर प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि टेक्निक उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। वहीं लियू सियान बाहर गई होती है, जहां क्वान यू उसे देख लेती है। वह लियू सियान से कहती है कि अब चू फैमिली फिर से अपने पहले वाले स्टेज पर आ चुकी है और आज सिंगयून ने सुई फैमिली की बेइज्जती भी की। अब तो तुम काफी खुश हो। फिर क्वान यू जाने से पहले लियू सियान को पिंजरे के अंदर बंद पड़ी हुई चिड़िया कहती है, जिससे लियू सियान को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयून 9 स्पिनिंग स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक का यूज कर रहा है, जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब कुछ समय बाद सिंगयून बाहर आता है। फिर यान सिंगयून को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसकी दी हुई टेक्निक से यान स्पिरिट अर्थ रैंक पर आ गया है। फिर सिंगयून कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद सिफेंग सिटी से जाने वाला हूँ, जिसके बाद यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब येन और किन्सान के बातों से पता चलता है कि यान पूरे सिटी में सबसे पहले इस रैंक पर आया है। येन सिंगयून से कहती है कि तुम बहुत अमेजिंग इंसान हो, जिस पर सिंगयून कहता है कि अगर सिटी लॉर्ड भी इस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करेगा, वह भी बहुत जल्द इस रैंक पर आ जाएगा। तभी अचानक ही सिटी लॉर्ड के सीक्रेट रूम से पावरफुल यिन एनर्जी रिलीज होने लगती है। यह देखते ही सिंगयून तुरंत सीक्रेट रूम के अंदर जाता है, जहां इनको पता चलता है कि सिटी लॉर्ड डीमन फॉर्म में आ गया है। यह देख सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से सिटी लॉर्ड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और यहाँ से निकलते ही वह पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए सिंगयून और यान दोनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी सिटी लॉर्ड अकेले ही दोनों पर भारी पड़ने लगता है। यह देख सिंगयून उसके ऊपर बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लगता है और फाइनली सिटी लॉर्ड को किक मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद सिटी लॉर्ड फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सिंगयून अब उस पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसके लापरवाही की वजह से आज पूरा सिफेंग सिटी डिस्ट्रॉय होने वाला था। अब सिटी लॉर्ड भी अपनी इस हरकत के लिए शर्मिंदा होता है और सिंगयून को उसके हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। इसी के साथ अब चू फैमिली पूरे सिफेंग सिटी में सबसे पावरफुल बन चुकी है, क्योंकि अब खुद सिटी लॉर्ड भी सिंगयून के साथ है। इसके बाद येन किन्सान को इंपीरियल सिटी जाकर मास्टर से इलेक्शन में लिन सियाओ मार्शल हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए कहती है और इसी के साथ वह मास्टर को दिखाने के लिए 3 पिल्स रेसिपी भी देती है। अब सिंगयून अपने घर पहुंचता है, जहां पर लियू सियान उसी के आने का वेट कर रही होती है। वह सिंगयून को 2 डॉल दिखाती है, जिसे लियू सियान ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तब सिंगयून जानबूझकर डॉल का मजाक उड़ाता है, जिसके बाद लियू सियान सिंगयून से उसे वापस लेने की कोशिश करने लगती है, जिसके दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन फिर लियू सियान डॉल को पेड़ के ऊपर फेंक देती है। अब रात के समय सिंगयून कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद उसके अंदर कंट्रोल करने वाली पावर आ जाती है। इसके अलावा सिंगयून गैदरिंग स्पिरिट लेवल से केवल एक स्टेप दूर होता है। उसी समय लियू सियान अपने डॉल को नीचे उतारने आई होती है। तभी सिंगयून भी वहां आ जाता है। वह लियू सियान से कहता है कि मेरे साथ तुम भी हेई सुई सिटी चलने वाली हो। इसे सुनते ही लियू सियान काफी खुश हो जाती है। फिर सिंगयून उससे कहता है कि इलेक्शन के बाद मैं इंपीरियल सिटी जाऊंगा और तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन जरूर खोज लूंगा। अगले दिन सिंगयून लियू सियान और यान के साथ यहाँ से निकलने वाला होता है। तभी सिटी लॉर्ड भी वहाँ आ जाता है और सियावो हु के अलावा सब यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुई फैमिली के लोग सिंगयून को बीच रास्ते में ही मार देना चाहते हैं, लेकिन अब यान और सिटी लॉर्ड जैसे 2 पावरफुल लोग उसके साथ हैं, इसलिए यह लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ चोंग आता है। वह कहता है कि क्वान यू 3 दिन पहले ही
हेई सुई सिटी पहुंच चुकी है और यूनमेंग मार्शल हाउस के एल्डर से भी मिल चुकी है। अब बहुत ही जल्द इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तभी एक एल्डर कहता है कि क्वान यू अब गैदरिंग स्पिरिट लेवल के तीसरे लेवल पर आ गई है, इसलिए वह बहुत आसानी से सिंगयून को मार सकती है। तभी हम बिंग ली को देखते हैं, जिसकी एल्डर कहती है कि लियू शियान के पास 9 फ्रोस्ट ब्लड है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके उसे लाना होगा। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।